हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ होम डेकोर के DIY शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने पुराने सामान से बनाया है। तो जितने भी DIYs मैंने करे हैं सभी आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये राउंड मिरर है और इस मिरर की कहानी आप सभी को पता ही है कि इसका हमने DIY करा था, मिरर ट्रे बनाया था जो कि टूट चुकी है। तो यहाँ पर हम उसी मिरर ट्रे को फिर से बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं व्हाइट सीमेंट, थोड़ा सा पानी डाला है, एक थिक पेस्ट बना लिया है। मेक श्योर पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब ये जो स्टील की प्लेट आप देख रहे हैं, इसको हम किचन में यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें हम ट्रे बना लिए और फिर खाना खाने लेंगे। कहने का मतलब है इस डिश को हमने मिरर ट्रे बनाने के लिए ही खरीदा था। व्हाइट सीमेंट को डालने से पहले डिश को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, उसके बाद डाला है। अब हमें इस पर रख देना है धीरे से इस मिरर को। इतना करने के बाद इसके दोनों साइड पर लगा देंगे हैंडल को। हैंडल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 15 से 20 घंटे के बाद फिर हमने इसमें से डिश को निकाल दिया, जो कि बहुत ही इजीली निकल जाता है एज यू कैन सी। तो देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसे भी मिरर ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसको सजाना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कुछ पल्स हो या मिरर हो या फिर क्ले से फ्लावर्स वगैरह भी बना करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो फेविबॉन्ड की हेल्प से पल्स से इसको डेकोरेट कर दिया है। फाइनली हमारी ये मिरर ट्रे बनकर रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो साइड टेबल पर रख सकते हैं, सेंटर टेबल पर रखें या फिर डाइनिंग टेबल पर रखें। कैसा लगा ये आइडिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इससे पहले वाली जो मैंने मिरर ट्रे बनाया था ना, वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी इस बार हमें अच्छी लग रही है। और चलिए अब हम अपना नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ये पुराने पेंट बॉक्स की प्लेट और ये पुराना कैंडल होल्डर। तो इस प्लेट को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और पता है दोस्तों, ये जो पेंट बॉक्स की प्लेट होती है ना, इसकी प्लास्टिक काफ़ी सॉलिड होती है और इसका हम कई तरीके से DIY कर सकते हैं, मतलब होम डेकोर के आइटम्स बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आप लोगों से एक ही आइडिया शेयर करके दिखाने वाले हैं। फ्यूचर में और भी आइडियाज़ दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट, जिसको हमने 20 रुपये का मार्केट से खरीदा था। उसकी सारी बंच को कट करके निकाल लिया है। अब इस पर ग्लू से हम मिरर्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं और जितनी भी बंच हमने कट करा था ना, इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे चारों तरफ। तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी ना, उन्हीं चीज़ों से हम इस प्लेट को डेकोरेट कर रहे हैं। पूरी बंच को लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा फ्लावर बन गया है। तो ये हैंगिंग गार्लैंड की एक बंच है जिसको मैंने कट करके निकाला है। अब इसी लीव्स को हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से चारों तरफ स्टिक कर देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाली लग रहा था ना, इसकी वजह से मैंने सोचा चलो इसमें ग्रीनरी ऐड कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम इसके ऊपर स्टिक करने वाले हैं इस राउंड ग्लास को। ये हमारे पास रखा हुआ था जो कि वॉल क्लॉक का है। जब वॉल क्लॉक ख़राब हो गई थी तो उसका हम DIY कर लिए थे, बाकी इस ग्लास को हम संभाल कर रखे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। स्टिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो हॉट ग्लू गन का थोड़ा सा स्पॉट है ना, वो नज़र आ रहा है। तो उसको हम हाइड करने के लिए मिरर से इसको डेकोरेट करने वाले हैं। और चलिए अब बताते हैं इसके टॉप को हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये है एक वुडन कैंडल होल्डर, काफ़ी पुराना ये रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो भाई छोटा सा टेबल बनाते हैं, तो इस तरीके से इस पर स्टिक कर दिया है। और इसको हमने स्पेशली अपने स्टूडियो के लिए बनाया है, ताकि हम इस पर ना कुछ अपनी निक नैक वाली चीज़ें रख सकें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना हमारी टेबल बहुत ज़्यादा मेसी लगती है। तो देखिए, एक तो ये छोटा सा है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस पर रखेंगे ना, तो हमेशा आपकी टेबल ऑर्गेनाइज दिखेगी। नेक्स्ट DIY शुरू करने से पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमने अपने घर में एडिशन किया है। तो देखिए, ये मैंने मंगाया है अगारो ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और इसको मंगाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो ये है कि एक एज होते होते ना सभी के साथ बैक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है मेड की। एक तो बिना बताए छुट्टी पर बैठ जाती हैं और साफ काम भी नहीं करती हैं, मतलब जब तक देखो तब तक करेंगी और नहीं देखो तो ऐसे वैसे करके निकल लेती हैं। तो इस रीज़न से हमने इस प्रोडक्ट को बाय करा है। तो चलिए इसे पहले असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो ये है मॉप होस्ट। इसके बैक साइड 2 मॉप पैड्स लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा में आपको एक सेट मॉप पैड और मिल रहा है, ताकि जब गंदा हो जाए तो दोबारा से आप उसका यूज़ कर सकें। इसके मिडिल में ये जो लगा हुआ है, ये है मेन एंट्रेंस और ये है वाटर इनलेट। एंड इसके साथ आपको ये एक अडाप्टर मिल जाएगा इसको चार्ज करने के लिए। इसके बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 2500 mAh। डिस्चार्ज होने के बाद इसके चार्जिंग की जो टाइमिंग है वो है 5 to 6 आवर्स। चलिए अब इसे असेंबल करके दिखाते हैं। तो दोनों वायर को पहले इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस रॉड को इसमें फिक्स कर देना है और इसी तरह से इसके हैंडल को भी फिक्स कर लेना है।
हैंडल के पास आपको दिख जाएगा एक पावर का बटन और एक वाटर स्प्रे का बटन। एंड मेक श्योर इसको यूज करने से पहले आपको वाटर टैंक में पानी डालना होगा जिसकी कैपेसिटी है 175 ml। इसके रॉड पर आपको एक एडजस्टेबल स्विच दिख जाएगा जिससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। एंड चलिए अब इसको हम यूज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके पावर बटन को ऑन करना है। ऑन करते ही नीचे स्पिन स्टार्ट हो जाएगा और लाइट ऑन हो जाएगी। फिर वाटर स्प्रे करना है, तो फ्लोर पर जितना पानी की ज़रूरत हो उस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ऑन करते ही एक अलग सा इसमें वाइब्रेशन होता है जिससे कि फ्लोर अच्छी तरह से क्लीन हो सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप इसको किसी भी कॉर्नर पर बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो मेन एंट्रेंस के पास रोटेशन वाला फीचर है ना वो बहुत ही बेस्ट है। उसी की हेल्प से है ना आप बेड के नीचे, चेयर के कॉर्नर्स पे, कहीं पे भी इस मॉप को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी। तो प्राइस को देखते हुए ये प्रोडक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो अगर आप भी इसे बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों से अपना नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं अगेन यहाँ पर कैंडल होल्डर और ये वुडन की प्लेट। एक्चुअली मेरे पास 3 वुडन का कैंडल होल्डर रखा हुआ है और तीनों यूज़ में नहीं आता है। तो 2 कैंडल होल्डर का तो यूज़ करके हम दिखा देंगे यहाँ पर, बाकी एक जो लास्ट बचेगा उसको हम यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम वुडन की प्लेट पर अल्फाबेट्स वाले स्टेंसिल की हेल्प से ये वॉल पुट्टी का टेक्सचर पेस्ट लगा रहे हैं। तो इस पेस्ट में हमने थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करा है, नहीं तो ये निकल जाता। अब ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि हमें ना इस पर कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना था, तो अल्फाबेट्स वाला कुछ दिमाग में आया कि चलो भाई इस पर इस तरीके का टेक्सचर बनाते हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और इसे अब हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं ताकि इसमें जो लेटर लिखे हुए हैं वो क्लियर समझ में आए। तो पहला वाला जो DIY मैंने कैंडल होल्डर के साथ करा है ना, सेम उसी तरीके से इसको भी हम बना रहे हैं, बस थोड़ा सा इसकी प्लेट को डिफरेंट कर दिया है। और ये भी हमारी एक बड़ी सी टेबल बन के रेडी हो गई है। अब इस पर चाहे तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्लांटर रख दिया है। वैसे ये जो टेबल है ना स्पेशली किड्स रूम के लिए बहुत ही सूट करेगा क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और इस टाइप की चीज़ें ना बच्चे बहुत खुश होते हैं देखकर। चलिए अब हम आप लोगों से अपना नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं ये ग्लास का जार। तो कुछ टाइम पहले ना हमारी जो वेट मशीन थी वो टूट गई थी और उसके जो टूटे हुए ग्लास निकले थे इसमें मैंने डाल दिया था एज अ क्रिस्टल तरीके से, वो काम करता है, मैंने बताया था आप लोगों से। अब हम यहाँ पर इस टूटे हुए ग्लास को निकालने वाले हैं और पानी को निकाल दिया, मनी प्लांट को, सब कुछ, मतलब ग्लास जार खाली कर दिया। और इसका DIY हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम इस ग्लास जार का DIY शेयर करने वाले हैं। इसका ऊपर वाला पोर्शन टूट चुका है और इस टूटे हुए ग्लास का आप किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं वो आइडिया हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। सिंपल पहले इसको कवर कर देना है कुछ भी कागज़ वगैरह लगा करके। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा नीचे साइड से पेपर लगा रहे हैं, थोड़ा हार्ड पेपर लेना है। अब इसको सेलो टेप की हेल्प से चारों तरफ से सिक्योर कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है व्हाइट सीमेंट, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक थिक पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से फिल करने के बाद इसे डैब डैब करके रख देना है 12 घंटे के लिए। ड्राई होने के बाद इसके सारे पेपर को निकाल देना है और फिर सैंडिंग करना है। तो देखिए सरफेस को स्मूथ करने के बाद बॉटल को वॉश कर लिया है। अब ये जो जॉइंट्स आप देख रहे हैं ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए हम सिल्वर टेप का यूज़ कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा हमारा ग्लास जार बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहें इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगाएं या फिर मनी प्लांट लगाएं। तो वापस से हम उसी मनी प्लांट को लगा रहे हैं जो मैंने पहले वाले ग्लास जार में लगा के रखा था। और इस तरह से मैंने टूटे हुए ग्लास जार का रीयूज कर लिया है। अब आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको हम प्लेस कर रहे हैं अपने किचन के काउंटर टॉप के पास। बाकी चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। चलिए अब हम आप लोगों से अपना लास्ट और बहुत ही खूबसूरत DIY शेयर करने वाले हैं। पर्सनली मुझे तो बनने के बाद बहुत ही पसंद आया। वैसे आप लोग बनने के बाद ही बता सकते हैं कि कैसा लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया अपना ये पुराना सेरामिक जार जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले पूरे जार को वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेंगे और रख देंगे ड्राई होने के लिए। बहुत ही सिंपल ये DIY होने वाला है। यहाँ पर मैंने फेविबॉन्ड ग्लू लगाया है और ये लेस हमारे पास रखी हुई थी। इससे पहले भी हम इस लेस का कई DIY करके आप लोगों को दिखा चुके हैं, तो इसी लेस से हम इसको कवर कर रहे हैं। अब ऊपर साइड ना हमें थोड़ा सा इसे क्रिएटिव करना है। लेस को लिया है और हाफ लेस को हमें इस तरीके से कट करना है, मतलब इसको ना थोड़ा सा हमें टैसल्स जैसा लुक क्रिएट करना है।
और ये देखिए पूरा कट करने के बाद ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसी को हम इस पर स्टिक कर देंगे। और इस तरह से हमने 2 टैसल्स कट करके निकाल लिए हैं। एक तो मैंने इस तरीके से लगाया है और दूसरे वाले को इसके ऊपर से लगा दिया है। तो देखिए सिर्फ लेस लगाने के बाद इस जार का लुक ही चेंज हो गया है। लेकिन अभी ये अधूरा है DIY। इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर साइड मिरर मोज़ेक स्टिकर लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास वैसे रखा हुआ था, इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर इसको लेना है वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा DIY था, लेकिन बनने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखा दोस्तों किस तरह से टूटी फूटी और पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके होम डेकोर के आइटम्स मैंने बना लिए हैं। अब आप लोगों को आज का कौन सा DIY पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कोई पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोज़ मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।